अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन, जिसका टाइटल है हिडन कैजुअलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओपिनियन का क्रक्स। इस ओपिनियन में बात की गई है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के हवाले से कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हमें क्या कॉस्ट पे करना पड़ती है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो राइटर ने बेसिकली पूरी बात इस पे की है, लेकिन इस पे मैंने दो पहले वीडियो बनाई हुई है, लेकिन हमने बात की थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, बात की थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब हम ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। एक वीडियो का नाम था द कॉस्ट ऑफ पिटी पॉलिटिक्स, जिसमें हमने बात की थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। और एक हमने बात की थी जो कि आर्टिकल था मैम मलिहा लोधी का, उसमें हमने बात की थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के सॉल्यूशन पे बात की थी कि क्या रिकमेंडेशन है ऐसी जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कम किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर और एक अच्छी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जा सकती है। इस ओपिनियन में हमने इसी तरह हमारी डायमेंशंस कवर होती रहेंगी। जैसे हमें पता चल गया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इकॉनमी के साथ रिलेट किया जा सकता है, इसी तरह यहाँ पर राइटर ने ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को हेल्थ के साथ जो है वो रिलेट किया है। इस तरह हमारी डायमेंशंस कवर होती रहती हैं और इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना सीएसएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओपिनियन में हमने डिस्कस करना है कि हाउ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इम्पैक्ट ऑन हेल्थ सिस्टम, किस तरह ये इफ़ेक्ट करती है और किस तरह हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि हमने 2030 तक कंप्लीट करने हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कॉजेज़ क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है, केस स्टडी करेंगे बांग्लादेश का, यमन का, सीरिया का, गज़ा एंड इसराइल का। इसके अलावा हम बात करेंगे बेसिकली जो डिजीज़ है उस पर हमने बात करनी है हेपेटाइटिस बी एंड सी। ये आपको पता होना चाहिए, ये जनरल साइंस एबिलिटी का भी एक टॉपिक है। इस डाटा को आप उसमें भी रेफरेंस दे सकते हो कि किस तरह ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की वजह से हम इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात करेंगे, वॉर जोन्स एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन हम बात करेंगे पाथ फॉरवर्ड कि हमारे पास अब सोल्यूशंस क्या हैं, हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ओपिनियन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह इसके टाइटल पे बात करते हैं, क्या टाइटल सिग्निफिकेंस है इसके। हिडन कैजुअलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, हिडन मीन छुपा हुआ, कैजुअलिटी मीन विक्टिम या लॉस ऑफ कन्फ्लिक्ट। के ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो आपस में जो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती रहती हैं या फिर कंट्रीज़ आपस में लड़ते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, फ़लस्तीन इसराइल हो गया, इस तरह इनकी आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं इसकी वजह से क्या कॉस्ट पे करना पड़ती है, हिडन कैजुअलिटी क्या है, हिडन लॉस क्या है जो हमें फेस करना पड़ता है। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं हमारे पास, एज द ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी रिलीज to eliminate hepatitis B virus and hepatitis C virus by 2013। 2030 क्यों है? क्योंकि जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना है वो 2030 तक करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से 17 गोल हैं, टोटल 17 गोल्स हैं, और उनमें से जो ग्रुप नंबर 3 है ना वो हेल्थ से रिलेटेड है। और अगर हमारे पास ऐसा कोई टॉपिक आता है कि क्या हम, आपको लगता है कि 2030 तक हम जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं, या क्या आप अगर नहीं कर सकते तो आपके पास क्या रिकमेंडेशन है, तो हम इस डाटा को उसमें थोड़ा सा मोल्ड करके लिख सकते हैं। आगे राइटर लिखते हैं रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब होता है कंटिन्यूसली, मुसलसल। एडवर्सरी मीन डिस्प्यूट, अंडरमाइंस मीन हाईलाइट करता है प्रोग्रेस को, कि हम ये जो कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना ये हाईलाइट करते हैं इस चीज़ को कि हमें नहीं लगता कि 2030 तक हम इन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। कन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दीज क्राइसिस डिस्टर्ब हेल्थ केयर सिस्टम्स। अब ये जो क्राइसिस हैं जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं। किस तरह करती हैं हम आगे पढ़ेंगे। एंड फोस्टर कंडीशन वेयर इन्फेक्शन डिजीजेस थ्राइव, क्योंकि ये जो क्राइसिस है ना ये ऐसी कंडीशन पैदा कर देते हैं यहाँ पे ये जो इन्फेक्शन डिजीजेस होती हैं ना ये ज़्यादा, थ्राइव मीन परवान चढ़ना, वहाँ पे ये ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती हैं। हाइपेटाइटिस एलिमिनेशन, अगर आप हाइपेटाइटिस को रिमूव करना चाहते हो ना, विच रिक्वायर, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि क्या है, सस्टेन्ड प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज।
बिकम एन अप हिल बैटल। अप हिल बैटल जो है ना, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है अ डिफिकल्ट स्ट्रगल दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन। कि अगर आपको ये देखें, अगर आपके मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जंग लगी हुई है, तो क्या हम ये वाली सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको पूरा कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें उस कंडीशन में बिकम एन अप हिल बैटल, कि ये बहुत एक डिफ़िकल्ट स्ट्रगल हो जाती है, जो कि जिसके लिए हमें बहुत सारी एफर्ट करना पड़ती है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। व्हेन सच फ्राजाइल सिस्टम कोलैप्स। अगर हम एग्जांपल लें सिर्फ सीरिया की, तो क्या जब सीरिया में ऐसी इंस्टेबिलिटी आई थी, मीन हम रेवोल्यूशन कहें उसको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इनकलाब आया था, तो वहाँ पे ऐसी जो वहाँ पे कंडीशंस होंगी ना वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी होंगी। वहाँ पे हाइपेटाइटिस एलिमिनेशन सिस्टम, ये जो रिक्वायरमेंट है इसकी, इनको मेंटेन करना थोड़ी देर के लिए मुश्किल हो चुका होगा। इसी तरह अगर हम बांग्लादेश की एग्जांपल लें, वहाँ पे जब इनकलाब आया था तो क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए लोग खुद ही जो होते हैं ना, इंजॉयमेंट के लिए चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो तबाह हो जाता है। लोग खुद की ही चीज़ें तोड़ रहे होते हैं जो कि उनको ही फ़ायदा दे रही होती हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट डाइवर्ट्स। डाइवर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट कर देना। रिसोर्सेज फ्रॉम पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स टू इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज। हाइपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन और अमंग द फर्स्ट कैजुअलिटी। कि जो हाइपेटाइटिस बी की रिक्वायरमेंट होती है वैक्सीनेशन की, कि वो मदर से जो है वो बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो डिजीज़, वो सबसे पहली कैजुअलिटी है, वो सबसे पहला नुकसान है, क्योंकि वो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में वो वैक्सीनेशन ही नहीं मिल रही होती है। Treatment programs reliant on continuous care are disturbed when healthcare infrastructure is damaged। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ना एक और आ जाता है। देखें, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जब इस तरह की कोई रैली वगैरह निकलती है तो क्या होता है कि लाइट बंद कर दी जाती है, सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता है। तो इसी तरह जिन लोगों का आम ही ज़िंदगी जो होती है वो मशीनों पर चल रही होती है, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो बंद कर दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहा होता है, और हमें पता है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स किस तरह के, वहाँ पे जनरेटर सिस्टम और ये अगर हम कहें कि सोलर सिस्टम इतना नहीं है, तो जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स रिलायंट ऑन कंटिन्यूसली केयर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो डैमेज हो जाता है। इसके अलावा बाकी एग्जांपल्स हमारे पास पाकिस्तान में मल्टीपल्स हैं, हम इसको किसी भी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में कई बार ऐसा हो चुका है, वहाँ पे लोग जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू कर देते हैं। इन वार जोन्स, अब हम बात करें वार जोन्स की, कि जब वार लगती है किसी भी कंट्री में, अगर हम सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल की बात कर लें तो वहाँ पे सब लोग जो हैं वो एक गज़ा स्ट्रिप में आके रह रहे थे। तो मतलब कैंप में रहना शुरू कर देते हैं। कितनी ओवर क्राउडेड वो जगह हो जाती है। या अगर हम देखें पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान में रेफ्यूजीज़ थे, आए थे यहाँ पे, तो उनकी कंडीशन भी तो इसी तरह की थी। तो अब हम वार जोन की बात करेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या ग्लोबल जो कन्फ्लिक्ट है उसका वार जोन से लेके हम बात करेंगे कि अब उसका हेल्थ केयर सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत मज़े का है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह जो वार जोन्स है, वार होने की वजह से हाइपेटाइटिस फैलता है या हेल्थ केयर जो है वो ज़्यादा तबाह हो जाता है। कि इन वार जोन्स एंड ओवर क्राउडेड रेफ्यूजीज कैंप, अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिस लाइक सिरिंज री यूज़, पुअर सैनिटेशन सिस्टम होता है, ओवर क्राउडनेस होने की वजह से भी हाइपेटाइटिस फैलना शुरू हो जाता है। एम्पलीफाई मीन इजाफा करता है हाइपेटाइटिस ट्रांसमिशन रिस्क में। ये सारी चीज़ें जो है ना हम करेंगे कि वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम इतना नहीं होता, एक सिरिंज 2 लोगों को लगा दी जाती है, 3 लोगों को लगा दी जाती है, और इस तरह हाइपेटाइटिस फैलना शुरू हो जाता है। खास तौर पे हाइपेटाइटिस बी एंड सी इस तरह ट्रांसमिट होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। पुअर सैनिटेशन सिस्टम होता है, ओवर क्राउडनेस की वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर एक, जैसे हमारे मुल्क में आए थे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में, तो क्या होता है कि ये डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन जो होती है ना, ये भी बढ़ा देती है, सिचुएशन को ज़्यादा क्रिटिकल कर देती है। डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस आर ऑफ्टन स्ट्रिप्ड का मतलब होता है रिमूव कर देना या ख़त्म कर देना ऑफ बेसिक राइट्स। जो उनके बेसिक राइट्स होते हैं ना डिस्प्लेस्ड लोगों के, जो एक जगह से दूसरी जगह पे आए होते हैं, वो भी उनके पास नहीं रहते हैं। जैसे कि क्लीन वाटर एंड एडिक्यूट हेल्थ केयर, bearing the brunt of these crises and compounding the challenges of disease control and preventions।
अब यहाँ पे ये जो फ्रेज लिखा हुआ है ना, बेरिंग द ब्रंट, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी भी नाखुशगवार चीज़ को बर्दाश्त करना। जैसे कि जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन होती है ना, वो बर्दाश्त कर रही होती है, उनको पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलता, सेहत को बेहतर करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, और इस तरह की वो मल्टीपल जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करते हैं वो। अगर राइटर लिखते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स ऑफ एलिमिनेटिंग हाइपेटाइटिस एज अ पब्लिक हेल्थ threat by 2030 demand consistent effort in prevention, care and the surveillance. Surveillance कहते हैं नज़र रखने को. Yet political instability threatens to derail this timeline, particularly in regions already burnt by weak health system. यहाँ तक राइटर कहते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो चाह रही है कि एलिमिनेट कर दे, ख़त्म कर दे, रिमूव कर दे हाइपेटाइटिस को, और जो पब्लिक हेल्थ के लिए ये जो खतरा है कब तक करना चाहती है, 2030 तक। क्यों करना चाहती है हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। डिमांड कॉन्सिस्टेंट एफर्ट, मसलसल एफर्ट करने के लिए कर रही है कि इसको रिमूव करना है ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है। लेकिन क्या है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, वो इसमें इसको पूरा नहीं होने दे रही, और इसकी टाइमलाइन तो गुजरती जा रही है, लेकिन मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। दूसरी तरफ राइटर कहते हैं कि ये ख़ास तौर पे उन इलाकों में ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पहले से ही वीक है, ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इसको और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। मीन इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर दिया, ऊपर से इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो मशीनरी है वो ख़राब कर दी जाती है, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इसके अलावा। अब हम केस स्टडी करेंगे मल्टीपल कंट्रीज़ की, जो कि इम्पोर्टेंट होंगी, और हम एज अ केस स्टडी वहाँ पे अपने पेपर में लिख सकते हैं। अक्सर आपने सॉल्व किए हुए पेपर्स में देखा भी होगा, वहाँ पे हेडिंग बनी होती है केस स्टडी ऑफ फ़लस्तीन एंड गज़ा, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इस तरह अपने पेपर को भी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए केस स्टडी वाला हेडिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ से केस स्टडी के टॉपिक्स को उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास केस स्टडी आती है ना, वो है रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ क्राइसिस की। रोहिंग्या जो है ना, ये है म्यांमार के मुस्लिम कम्युनिटी, और रेफ्यूजीज़ क्राइसिस की बात करें हम, द प्लाइट ऑफ द रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ इन बांग्लादेश कोहक्स बाजार कैंप इज़ अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ हाउ पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट फ्यूल्स इन्फेक्शन डिजीज़ आउटब्रेक। ये हम वहाँ की एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो केस स्टडी है ना, वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह हाइपेटाइटिस जो है वो ज़्यादा फैल रहा है। आगे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है जिसको आपने नोट कर लेना है कि किस तरह जो है वो इस कंडीशन में ज़्यादा हाइपेटाइटिस फैलता है। फ्लिंग सिस्टेमिक परसिक्यूशंस मीन ऑपरेशन इन म्यांमार, नियरली a million रोहिंग्या हैव सेटल्ड इन ओवर क्राउडेड कैंप वेयर स्टडीज़ have found hepatitis C prevalence rate as high as 20%, figure for exceeding Bangladesh national average, कि वहाँ पे 20% हाई रेट था हाइपेटाइटिस सी के फैलने का, जो कि बांग्लादेश की नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। Decades of marginalizations and healthcare neglect in Myanmar left this community vulnerable. Vulnerable का मतलब होता है वीक कर देना या कमज़ोर कर दिया गया है। Marginalize मीन साइडलाइन कर दिया गया है, बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है। In the camps, limited healthcare access, unsafe injections and unsanitary condition have worsened the crisis. अब ऐसा क्यों होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, सेम एज ये भी हम कंडीशंस लिख सकते हैं कि अनसेफ इंजेक्शंस मीन के इंजेक्शन का सिरिंज का रीयूज़ करना, एंड अनसैनिटरी कंडीशंस हैं जो कि कंडीशन को ज़्यादा जो है वो वर्सन बना देते हैं, ज़्यादा बदतरीन बना देते हैं। दिस एग्जाम्पल हाईलाइट्स हाउ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीफाइज हाइपेटाइटिस ट्रांसमिशन रिस्क एंड क्रिएट लॉन्ग टर्म हेल्थ बर्डन्स। अब किस तरह ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हेल्थ बर्डन्स पे कर देते हैं, क्योंकि एक तो जब क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो क्या होता है कि वो सिस्टम वैसे भी निगलेक्ट हो रहा होता है, वहाँ पे कोई फोकस नहीं कर रहा होता। लेकिन ऑन द अदर साइड जब वो नहीं करते तो वो उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बदतर हो जाती है कि तब इनको लॉन्ग टर्म हेल्थ बर्डन्स हो जाता है, फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब आगे हम केस स्टडी करेंगे सीरिया की, यमन की, सूडान की, एंड उसके अलावा इसराइल की और फ़लस्तीन की। द ब्रेक डाउन ऑफ हाइपेटाइटिस प्रोग्राम्स इन वार जोन्स, जैसे कि कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन लाइक सीरिया, यमन एंड सूडान, ऑफर ग्रिम इलस्ट्रेशन ऑफ हाइपेटाइटिस प्रोग्राम ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल। Before Syria crisis war, the country had a robust hepatitis B vaccination program
Today, large section of the population remain unvaccinated as war has shattered healthcare infrastructure and services. अब जैसे हमें राइटर ने शुरू में कह दिया था ना कि ये ऐसी जगहों पे ज़्यादा है जहाँ पे पहले से हेपेटाइटिस बी फैला हुआ है, तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि ख़ास तौर पे ऐसे रीजन्स जहाँ पे पहले से ही जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है और फर्दर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, वैक्सीनेशन लोगों को नहीं मिल रही होती है। Unsafe medical practices in under-resourced clinics combined with widespread displacement have created ideal condition for spread of hepatitis B virus and hepatitis C virus। के वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे क्लिनिक्स वहाँ पे जो उनकी आबादी है उनके मुताबिक उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर ऊपर से जो डिस्प्लेस्ड लोग आ जाते हैं, जो हिजरत करके आ जाते हैं या वहाँ पे कैंपिंग होती है उनकी, वो जो होते हैं ना फिर उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो एक फेवरेट जगह बन जाती है, आइडियल कंडीशन हो जाती है फैलने के लिए हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। अब आगे राइटर लिखते हैं बात यमन की। हम इसको भी एक केस स्टडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं स्टैटो को भी, कि इन यमन ईयर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट हैव लेड टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डायर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाइल क्लोरिया आउटब्रेक एंड मेल न्यूट्रिशन रिसीव अर्जेंट अटेंशन। अब देखिए वहाँ पे जब लोगों के पास इलाज करवाना नहीं होगा, वहाँ पे न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे उनके पास। न्यूट्रिशन पता है आपको क्या होता है कि हर वो खाने वाली चीज़ जो कि हमें ताकत देती है, हमारी ग्रोथ में मदद करती है और हमारी हेल्थ को बेहतर करती है, वो न्यूट्रिशंस होते हैं। तो उसकी कमी की वजह से मेल न्यूट्रिशन हो जाता है और यमन में इसके वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। सिर्फ हेपेटाइटिस नहीं, हम मेल न्यूट्रिशन की भी बात कर सकते हैं, क्लोरिया की भी बात कर सकते हैं। Hepatitis elimination has fallen by the wayside for hepatitis patient. Disturbed treatment have led to disease progression and increased mortality। कि वहाँ पे इसकी वजह से क्योंकि हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसका ट्रीटमेंट डिस्टर्ब हो चुका है, वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, तो क्या होता है कि ये जो बीमारी है ना लोगों में बहुत ज़्यादा फैल रही है और जो मोर्टेलिटी रेट मीन के जो अमवात हो रही हैं उसकी वजह से उसमें इजाफा हो रहा है। बात करते हैं आगे वे फॉरवर्ड की, के चार्टिंग अ पाथ फॉरवर्ड, जो कि क्या ऐसे इन जो चैलेंजेस तो हैं अब इनको हल कैसे करना है, क्या रिकमेंडेशन है हमारे पास। तो राइटर लिखते हैं डिस्पाइट द चैलेंजेस पोस्ड बाय कन्फ्लिक्ट देयर आर स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट का मतलब होता है कम करना इट्स इम्पैक्ट ऑन हेपेटाइटिस एलिमिनेशन। Integrating hepatitis care into the humanitarian response is essential, particularly in refugees camp। खास तौर पे ये जो क्राइसिस चल रहा है रेफ्यूजीज कैंप में, वहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे ज़्यादा हम काम करने की ज़रूरत है। वेयर मोबाइल क्लिनिक्स, वैक्सीनेशन ड्राइव्स एंड कोलैबोरेशन विद लोकल हेल्थ वर्कर्स कैन हेल्प सस्टेन एसेंशियल केयर। अब राइटर ने हमें यहाँ पे सोल्यूशन बताए हैं जो कि हमने एक दिन पहले न्यूट्रिशन चैलेंजेस वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, कि जो मोबाइल सिस्टम है ना, मोबाइल क्लिनिक, इससे आजकल के मॉडर्न दौर में ये बेहतरीन ऑप्शन होता है डिज़ीज़ को ओवरकम करने के लिए। ये मोबाइल क्लिनिक का जो है ना, ये इसके थ्रू हम डॉक्टर से वो करें जो भी सजेशंस लेनी है उन्होंने, कि हम किस तरह अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, कोई मेडिसिन बता दें या इस तरह की बातें। मोबाइल क्लिनिक्स, वैक्सीनेशन ड्राइव एंड कोलैबोरेशन विद लोकल health workers can help sustain essential care. Securing sustained global funding is also critical, as international donors play a vital role in bridging gap in vaccination and treatment असेस इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन। कि राइटर यहाँ पे लिखते हैं कि आप जो हो ना वो क्या करो कि मोबाइल क्लिनिक का इस्तेमाल करो, वैक्सीनेशन ड्राइव करो और इसके अलावा क्या करो कि कोलैबोरेशन करो विद लोकल हेल्थ वर्कर्स, के वहाँ पे जो वहाँ के एरिया के लोकल हेल्थ वर्कर्स है ना, वहाँ पे वो भी इनमें हमारी मदद करें इसको ओवरकम करने के लिए। हेपेटाइटिस को अगर आपने एलिमिनेट करना है या मिटिगेट करना है तो ये एक बेहतरीन सोल्यूशन है। इसके बाद राइटर कहते हैं कि जो कि ग्लोबल लेवल पे जो कि हमें चैरिटी देते हैं, डोनर हैं, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट के दरमियान में। ये ख़ास तौर पे जो कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया है ना, वहाँ पे ये ज़्यादा चैरिटी करें। आगे राइटर लिखते हैं स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सिस्टम इन दीज एरिया is an other priority which involve training local providers, reinforcing supply chain and decentralizing care delivery to ensure services continue during crisis। कि हम क्या करें, वहाँ के जो लोकल प्रोवाइडर्स हैं उनको ट्रेन करें ताकि वो हमारी मदद कर सकें
हम कलेक्टिव एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की सिचुएशन में। इसके अलावा इन्फोर्स करें सप्लाई चेन को और डिसेंट्रलाइज कर दें केयर डिलीवरी को टू इंश्योर सर्विसेज कंटिन्यू ड्यूरिंग क्राइसिस के, क्योंकि जब क्राइसिस होता है तो क्या होता है कि एक इलाका बंद कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हम बात करें अपने ही मुल्क की, तो पारा चिनार में जब वो कुरम रोड जो है वो बंद कर दिया जाता है तो क्या होता है कि जो एरिया जाता है ना पारा चिनार का या जो कुरम का एरिया है, तो वहाँ पे जो ना मेडिसिन पहुँच पाती है ना खुराक पहुँच पाती है, तो क्या होता है कि लोग मर जाते हैं उसकी वजह से। कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आ रहा था कि 2-3 लोग जो हैं वो इसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया था। तो इस वजह से राइटर कहते हैं कि इन्फोर्स सप्लाई चेन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एडिशनली leverage digital health tools for remote monitoring and surveillance can enable faster response to hepatitis outbreak in unstable environment के। इसके अलावा जबकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें डिजिटल हेल्थ केयर का, मोबाइल टेलीमेडिसिन का, जिस तरह हमने देखा कि सिंध में ये सिस्टम चला था, तो क्या होता है कि हम इसको कम कर सकते हैं इसकी मॉनिटरिंग करके, और जो वहाँ पे लोग इस बीमारी का शिकार है उनकी इस तरह मोबाइल के थ्रू मदद की जा सकती है। आगे है कि अल्टीमेटली पब्लिक हेल्थ लीडर्स मस्ट रिकॉग्नाइज दैट हेपेटाइटिस एलिमिनेशन इज क्लोजली टाइड टू द पीस बिल्डिंग एफर्ट। एड्रेसिंग द रूट काज ऑफ इंस्टेबिलिटी इज एसेंशियल टू फोस्टरिंग कंडीशन वेयर हेल्थ सिस्टम कैन थ्राइव। अगर इंस्टेबिलिटी को सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये प्रॉब्लम की रीज़न क्या है, तो रीज़न क्या है, रूट काज क्या है, इंस्टेबिलिटी है। तो इंस्टेबिलिटी को एड्रेस करें, क्या अपने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की, उनको एड्रेस करने के लिए एफर्ट्स करें आप, ताकि आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी थ्राइव कर पाए। राइटर लिखते हैं द हेपेटाइटिस बी एंड सी एलिमिनेशन एजेंडा कैन नॉट सक्सीड इन आइसोलेशन फ्रॉम द ब्रॉडर चैलेंजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी के। ये खुद से आप कह लेना कि एक इंडिविजुअली, या क्योंकि ये एक ग्लोबल ये एक क्राइसिस बन चुका है, तो इसलिए एक आइसोलेशन में आप एक इंडिविजुअली एफर्ट नहीं कर सकते, बल्कि सारे कंट्रीज़ को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। देखिए ना, अगर अफगानिस्तान से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आते हैं तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या पाकिस्तान में ये नहीं फैल सकता है, तो इस वजह से क्या है कि आप जो हो वो कलेक्टिव एफर्ट करो। दी रोहिंग्या हेपेटाइटिस क्राइसिस एंड द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोग्राम्स इन वार टोर्न रीजन हाईलाइट द अर्जेंट नीड फॉर अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस। जैसे हमने देखा था ना कि रोहिंग्या की हमने रिपोर्ट पढ़ी कि वहाँ पे 20% ज़्यादा है हेपेटाइटिस के पेशेंट, जो कि बांग्लादेश की नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो क्या है कि इनको जो कि अब कॉज क्या है कि इंस्टेबिलिटी है, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो सबसे पहले उनको सॉल्व करें ताकि हम एक कलेक्टिव रिस्पांस लेके 2030 तक अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएँ। आगे राइटर की प्रोफाइल बताई गई है कि राइटर कौन है, इसको आपने खुद पढ़ लेना है। और बाकी इतना था, इसमें हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा। हेल्थ पे कोई ना कोई टॉपिक लाजमी आता है CSS में, हम उसमें ये केस स्टडी डाल सकते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी अच्छे से। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।